वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग कॉमर्स अकेडमी। आज हम पढ़ रहे हैं सेवेंथ मेथड ऑफ प्राइसिंग ऑफ मटेरियल विच इज रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड। अब रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड क्या होता है? इशू एट कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग मटेरियल, करंट परचेज कॉस्ट बेसिकली। सो रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड में स्टोर से इशू किए गए मटेरियल की कॉस्ट रिकॉर्ड करने के लिए उस डेट का इस्तेमाल होता है जो इशू के डेट पर उस मटेरियल को नया खरीदने का बाजार में जो कॉस्ट होगी उसकी जो आज की डेट में करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट होगी उस कॉस्ट पे उसको इशू किया जाता है। इस मेथड का बेसिक प्रिंसिपल ये है कि प्रोडक्शन में यूज होने वाले मटेरियल की कॉस्ट हमेशा उसकी करंट कीमत पर होनी चाहिए। जब मटेरियल इशू किया जाता है तो कंपनी मानती है कि उस स्टॉक को वापस स्टोर में भरने के लिए उन्हें कितना खर्चा करना पड़ेगा, वही रिप्लेसमेंट कॉस्ट इशू की कॉस्ट रिकॉर्ड की जाती है। ठीक है जी। ये मेथड इस चीज को बताता है कि जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है वो हमेशा कंपनी के करंट मार्केट के एक्सपेंसेस को दर्शाए। इससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप टू डेट और रियलिस्टिक लगते हैं क्योंकि हमने जो करंट प्राइस है वो करंट परचेज कॉस्ट रखी है। इसका कोई लिंक नहीं होता, बेसिकली नो लिंक टू परचेज प्राइस। इसमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी ने वो मटेरियल कितने में खरीदा था। इशू हमेशा उस रेट पर होगा जो आज मार्केट में चल रहा है, करंट परचेज कॉस्ट। ये वो नई कॉस्ट जो हमने पहले उसको खरीदा था। ठीक है जी। एज सच लाइक मान लीजिए रिप्लेसमेंट कॉस्ट किसी प्रोडक्ट की 12.50 रुपीज है, इशू करने हैं 120 यूनिट, सो 120 इंटू 12.5 दैट इज 1500। ये आ जाएगी उसकी रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड से कॉस्ट। अब इसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं, लाइक करंट रियलिटी। ये मेथड इशू की गई कॉस्ट को करंट मार्केट खर्चों से जोड़ता है। इससे मैनेजमेंट को पता चलता है कि उनके प्रोडक्ट्स बनाने की करंट कॉस्ट क्या आ रही है। देन इस डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। जब प्रोडक्शन कॉस्ट करंट मार्केट रेट पर बेस्ड होती है तो कंपनी एकदम से अपनी सेलिंग प्राइस और बिडिंग के फैसले ले सकती है। अगर रिप्लेसमेंट कॉस्ट बढ़ गई है तो सेलिंग प्राइस को भी तुरंत बढ़ाया जा सकता है। देन इज बेटर इन्वेंट्री मैनेजमेंट। जब मैनेजमेंट देखती है कि रिप्लेसमेंट कॉस्ट तेजी से बढ़ रही है तो वो तुरंत ज्यादा स्टॉक खरीदने का फैसला ले सकती है। सो हमारी इन्वेंट्री का मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा हो सकता है। देन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं विच इज नॉट अ ट्रू कॉस्ट। कंपनी ने असल में उस मटेरियल को जिस रेट पर खरीदा था उस रेट पर इशू नहीं किया जाता। इसे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में ये साफ नहीं दिखता कि कंपनी के असली प्रॉफिट कितना हुआ। देन इज वॉलेटिलिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी। मार्केट प्राइस हमेशा सॉरी मार्केट प्राइस हमेशा बदलती रहती है। हर इशू के लिए नया मार्केट रेट पता करना मुश्किल और टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, जिससे कि जो हमारी अकाउंटेबिलिटी है वो कम होती है। देन इज वेरिफिकेशन डिफिकल्टी। मार्केट प्राइस क्या है इसको वेरीफाई करना मुश्किल हो सकता है। ऑडिटर्स को भी इस रेट को चेक करने में डिफिकल्टी होती है क्योंकि इसका कोई सॉलिड प्रूफ नहीं होता कि मार्केट प्राइस क्या चल रहा है। देन इज प्रॉफिट फ्लक्चुएशन। अगर कंपनी ने स्टॉक सस्ते में खरीदा था और अब उसे बहुत महंगे रेट पर इश्यू कर दिए तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिससे प्रॉफिट में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस आएंगी और हमारी जो पिक्चर है वो ट्रू पिक्चर निकल के नहीं आएगी। देन इज इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं, चिप्स को इशू करते हैं एट रिप्लेसमेंट कॉस्ट ड्यू टू वॉलेटाइल मार्केट प्राइसेस, क्योंकि मार्केट के जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल इन नेचर है। सो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं, मान लीजिए उन्हें चिप्स इशू करने हैं तो वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो आज की करंट कॉस्ट है उस पर इशू करते हैं। ठीक है जी। सो दिस इज ऑल अबाउट रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड की इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड क्या होता है। सो प्लीज हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर